हेलो गाइस। मैं आपको पढ़ा रही थी इंग्लिश एनसीईआरटी, वो भी 10th क्लास की। तो आज देखते हैं इसमें। आज है चैप्टर नंबर 7। इसका नाम है द नेकलेस। तो नेकलेस में एक नेकलेस की ही ये कहानी है। तो देखते हैं समिंग अप में इसकी कहानी, देखते हैं क्या होती है। तो एक ये कहानी जो है एक मार्मिक कहानी है और मेडेल्टा लोइसेल के चारों ओर ये केंद्रित होती है और एक बहुत ही आकर्षक सी युवती होती है। तो उसका जो पति होता है एक लिपिक होता है और उसे बुलावा आता है मंत्री की तरफ से कि तुम्हें मेरी पार्टी में आना है। तो वह क्या करता है, वह अपनी पत्नी से कहता है। तो उसकी जो पत्नी होती है वह कहती है कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। वह कारण पूछता है तो बताती है कि मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं और जो ज्वेलरी वगैरह भी मेरे पास नहीं है। तो उसका जो पति होता है उसके लिए कपड़ों की तो व्यवस्था वह कर देता है किसी न किसी तरह, पर उसके जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी वगैरह की वह ज्वेलरी वगैरह वह बेचारा परचेज नहीं कर पाता। तो क्या करता है फिर ये जो होता है इसका पति अपनी किसी फ्रेंड से इसे नेकलेस लाने की सलाह देता है, थोड़ी सी देर के लिए। तो ये दोनों जने जाते हैं और उससे नेकलेस लेकर आ जाते हैं। तो ये क्या करती है, ये तैयार होती है और तैयार होकर उसको पहनकर और पार्टी में चली जाती है। और जाने के बाद में क्या होता है कि ये जो होती है मेडिल्टा नेकलेस वगैरह और अच्छे कपड़े पहनती है। तो इससे क्या होता है, हर इंसान इसकी तरफ आकर्षित होता है जैसे कि ये चाहती है। आप जानते हैं थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाता है सबका, मंत्री का भी, और वहाँ पर जो भी आता है उन सभी का, सब इसके साथ नाचते भी हैं और इसके कपड़े की और इसके नेकलेस की तारीफ़ भी करते हैं। तो इस तरह से ये कहानी होती है। तो होता क्या है कि इसका जब ये पार्टी से घर जाती है और घर जाकर आईने में शीशे में अपना चेहरा देखती है। तो अपना चेहरा देखने के बाद में क्या होता है कि इसको ये पाती है कि इसका गले में इसका नेकलेस नहीं है। तो तब इसका पति उस नेकलेस को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन नेकलेस कहीं भी नहीं मिलता। तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, फिर एक शॉप पर जाते हैं, सभी शॉप पर जाते हैं और जैसा वो नेकलेस था वैसा का वैसा नेकलेस ये ख़रीद कर लाते हैं और इसके लिए ये कर्जा लेते हैं। तो कर्जा कितना लेते हैं, ये 36,000 फ्रैंक, 36,000 फ्रैंक का कर्जा लेते हैं ये इस नेकलेस से के लिए। हीरो का नेकलेस ये होता है। तो ये कर्जा लेकर क्या करते हैं, जो इनका पहले एक अच्छा खासा घर हुआ करता था उसको ये बेच देते हैं और एक सिंपल से घर में रहने लगते हैं। और दोनों हस्बैंड वाइफ दिन रात मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत करके 10 साल अपने इस नेकलेस का कर्जा उतारने में ये लग जाते हैं। 10 साल बाद ही इससे कर्ज से वे मुक्त हो पाते हैं। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन जो ये होती हैं जिससे इसने नेकलेस लिया था, मेडिल्टा जो होती है वह फॉरेस्टियर होती है, श्रीमती फॉरेस्टियर, जिससे नेकलेस लेते हैं। तो श्रीमती फॉरेस्टियर से मिलती है ये जो होती है मेडिल्टा, और मेडिल्टा मिलकर उसको बताती है कि तुम्हारा जो नेकलेस था उसे मैं पहनकर पार्टी में गई थी और ये वहाँ पर खो गया था और उसका कर्जा उतारने के चक्कर में हमें 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में हमने तुम्हारा जो नेकलेस का कर्जा लिया था, सब पूरी कहानी बताती है। और कहानी बताने के बाद में बताती है कि जो हमने कर्जा लिया था उस कर्ज को उतारने में हमें 10 साल लग गए हैं और इस तरह से हमारी हालत भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस तरह से हम दोनों जने हस्बैंड वाइफ मेहनत करते हैं। तो ये जो होती है फॉरेस्टियर क्या होती है, थोड़ा सा गिल्टी महसूस करती है, अफसोस जताती है और बताती है कि ये जो नेकलेस था ये कोई हीरो का नेकलेस नहीं था, ये तो नकली हीरो का नेकलेस था और ये 500 फ्रैंक का था।
और जबकि ये क्या करते हैं, 36,000 फ्रैंक में मतलब ख़रीद कर इसको नेकलेस देते हैं। तो इस तरह से ही ये पूरी मतलब कहानी है मैडिल्टा की। और मैडिल्टा नाम की लड़की है और इसका हस्बैंड है। और तीसरा पर्सन कौन सा है इसमें, तीसरा पर्सन है फोरेस्टियर। तो ये 3 लोगों की कहानी है और एक नेकलेस की ये कहानी है। और ये लिखी गई है गाय डी म्यू क्या है म्यूपसंट, गाय डी म्यूपसंत। देखते हैं आगे, हाँ यही है, गाय डी म्यूपसंत के द्वारा ये कहानी लिखी गई है। मतलब एक ये काल्पनिक कहानी, ये लगा लो आप इस तरह से कि ये कहानी है द नेकलेस। तो अगर गाइस आपको मेरी वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट ज़रूर किया करो और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। और अगर मतलब आपको मेरे वीडियो बनाने का तरीका अच्छा नहीं लगता तो वो भी आप मुझसे बताया करो। मैं मतलब इतने बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, इनको इन शॉर्ट में बताती हूँ आपको कहानी इनकी। क्यों? क्योंकि इसमें इसी तरह के क्वेश्चन वगैरह टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैप्टर का नाम दे देते हैं, उसका राइटर का नाम पूछ लेते हैं या पूछ लेते हैं ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर मतलब किस चैप्टर में है, इस तरह से पूछ लेते हैं। या चैप्टर का नाम दे देते हैं और चैप्टर का नाम दे के पूछते हैं कि मतलब इसके बारे में आप बताओ कि कौन सी कहानी मतलब किस से रिलेटेड यहाँ पर कहानी है, कौन कौन से पर्सन है। इस तरह से ही क्वेश्चन आंसर आते हैं सभी टीचिंग एग्जाम में। सो गाइस आप कमेंट करें करो मेरी वीडियो पर और लाइक कर दिया करियो भाई। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो, लेकिन ना आप ये ज़रूर बताया करो कि वीडियो बनाने का तरीका अच्छा है या नहीं है। थैंक यू गाइस।